आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर लूप के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो दोस्तों सी प्रोग्रामिंग में फॉर लूप किस तरीके से काम करता है और इसको किस तरीके से लिखा जाता है सिंटेक्स वाइज, तो हम वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले हमें पता होना चाहिए कि लूप का हम यूज़ क्यों करें प्रोग्राम में, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो लूप का यूज़ दोस्तों किस लिए करते हैं, जब हमें कोई भी स्टेटमेंट एक कंडीशन के अकॉर्डिंग बार बार एग्जीक्यूट करवानी है तो वहाँ पे हम लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो हमारे पास में 3 लूप अवेलेबल हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास में डू वाइल है और फॉर लूप है। तो दोस्तों लूप की अगर मैं बात करूं तो पहला लूप है फॉर लूप, दूसरा लूप है वाइल लूप और तीसरा लूप है हमारे पास में डू वाइल लूप। आज इस वीडियो में हम खाली फॉर लूप के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसका क्या सिंटेक्स होता है और एक एग्जांपल से समझेंगे कि हम किस प्रकार इसको समझ सकते हैं कि इंटरनली ये वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों हमें लूप के बारे में पता चल गया कि लूप का हम यूज़ क्यों करें। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ लूप का यूज़ क्यों करें। सपोज कर रहा हूँ मुझे क्या करना है, एक हमारे पास में कोई स्टेटमेंट है, जैसे मान लो सपोज कर लेता हूँ नाम प्रिंट करना है किसी का। अगर वो नाम आपको 5 बार प्रिंट करना है या 10 बार करना है या 100 बार करना है तो आप वहाँ पे क्या करोगे, उस नाम जो प्रिंट करने वाले कोड को बार बार लिखोगे। तो हमारे पास में एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसपे आप ये जो रिपीट होने वाली चीज़ें हैं, जो बार बार एग्जीक्यूट होने वाली चीज़ें हैं, उसको आप एक ही मैकेनिज्म से सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लूपिंग कॉन्सेप्ट को ऐड कर सकते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर अपन को कोई स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम्स बार एग्जीक्यूट करवाना है किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे हम लूप का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों हमें ये पता चल गया कि लूप का यूज़ क्यों करते हैं। अब हम बात करते हैं पहले लूप की। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं हम कि फॉर लूप के लिए हमें कौन से सिंटेक्स लर्न होना चाहिए और वो किस तरीके से परफॉर्म करता है इंटरनली प्रोग्राम के अंदर। क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रोग्राम का लॉजिक हम अगर उठा के देखें, कोई भी प्रोग्रामिंग हो तो उसमें क्या होता है, सारा कुछ खेल होता है वो होता है लूपिंग का, लूप का होता है और इफ स्टेटमेंट का होता है। तो इसमें हम आज आप इस वीडियो को पूरे तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि भाई लूप का यूज़ अगर किसी प्रोग्राम में किया गया है तो वो किस तरीके से काम कर रहा है, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर लूप हम स्टार्ट करते हैं, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फॉर लूप को हम स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप का यूज़ कब करते हैं, पहली बात क्योंकि हमारे पास में 3 लूप अवेलेबल है, फॉर लूप अवेलेबल है, वाइल लूप अवेलेबल है और डू वाइल लूप अवेलेबल है। तो उसके लिए हम फॉर लूप का ही यूज़ क्यों करें। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि फॉर लूप सबसे अच्छा लूप माना जाता है तीनों लूप के अंदर। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें जो हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो एक ही लाइन में होते हैं, जिससे क्या होता है कंपाइल इसको ईजी तरीके से फास्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। दूसरा एक और एडवांटेज इसका कि जब हमें पहले से पता हो कि कितनी बार उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है तो वहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया फॉर लूप का यूज़ किस लिए करते हैं, कब करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रोग्राम में किस सिंटेक्स से हम फॉर लूप को लिखेंगे। तो सिंटेक्स पे डिस्कशन हम कर लेते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए फॉर लूप में हमें फॉर कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। तो आपको पता चल गया फॉर कीवर्ड से इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं सिंटेक्स की। तो मैं आपको सिंटेक्स क्लियर कर देता हूं। तो दोस्तों किसी भी लूप को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू देनी पड़ेगी जिसे हमें इनिशियलाइजेशन भी बोल सकते हैं। फिर वो लूप किस कंडीशन के अकॉर्डिंग तक चलेगा तो वो कंडीशन देनी होगी हमें। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार जब लूप चले तो हमें वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए भी हमें स्टेप अप एंड डाउन की वैल्यू देनी पड़ेगी। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वो टास्क लिखना पड़ेगा जो कि हमें इस लूप से करवाना है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, यहाँ पे फॉर कीवर्ड लिखते हो। फिर यहाँ पे आपको लिखते हो इनिशियलाइजेशन मतलब किसी भी वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू देना, लूप कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे सिंटेक्स की बात करते तो लिखते हैं इनिशियलाइजेशन। फिर हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। फिर आगे यहाँ पे लिखते हैं हम कंडीशन, फिर सेमीकोलन लगाते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट।
फिर दोस्तों यहाँ पे अपन कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, ब्लॉक स्टार्ट करते हैं फॉर लूप का और यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। अब इसके अंदर हम लिखते हैं स्टेटमेंट और यहाँ पे स्टेटमेंट को टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन से। तो ये हमारा होता है फॉर लूप का सिंटेक्स। तो फॉर लूप में हम पहले क्या लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, लूप कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे देंगे स्टार्टिंग वैल्यू। फिर किस अकॉर्डिंग तक ये लूप चलते रहना चाहिए, कौन सी कंडीशन को फॉलो करते रहना चाहिए, तो वहाँ पे ये हम पे कंडीशन देंगे। फिर एक बार जब लूप चल जाता है तो उसके बाद में वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए या डिक्रीमेंट होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे हम देंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट मतलब वो स्टेटमेंट जो हमें बार बार एग्जीक्यूट करवाने हैं, वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आपको ये सिंटेक्स लर्न हो गया कि फॉर लूप को किस तरीके से लिखा जाएगा सी प्रोग्रामिंग में। अब हम क्या करते हैं, इसको स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। स्टेप्स में डिवाइड करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ पहले एग्जीक्यूट होगी, कौन सा बाद में होगा, कौन सा स्टेप पहले चलेगा और कौन सा बाद में चलेगा। तो यहाँ पे मैं इसको स्टेप नंबर देता हूँ 1, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज होगी, यानी स्टार्टिंग वैल्यू जाएगी। फिर उसके बाद में कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो लूप के अंदर एंटर होगा। तो दोस्तों कंडीशन ट्रू है तभी लूप के अंदर एंटर होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा कुछ भी। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। फिर क्या होगा दोस्तों, फोर्थ स्टेप हमारे पास में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो लूप किस तरीके से चलेगा, आप क्या करोगे, पहले इनिशियलाइज करोगे किसी भी वेरिएबल को, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, फिर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। फिर बाद में क्या करेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बाद में वो वापस से कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर वापस इसको क्या करेगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। फिर वापस कंडीशन ट्रू होगी तो वापस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि ये सिंटेक्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से काम करता है। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं कि ये लूप इंटरनली किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। दोस्तों सपोज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मुझे कोई नाम है जो बार बार प्रिंट करवाना है। सपोज कर रहा हूँ 5 बार उस नाम को मुझे प्रिंट करवाना है, तो वहाँ पे मैं लूप का एग्जाम्पल यूज़ लेने वाला हूँ। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, हमें क्या करना है, किसी भी नाम को बार बार प्रिंट करवाना है। सपोज कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये बार बार प्रिंट करवाना है। जैसे मैं प्रिंट करवानी होती है वो चीज़ हम किस में लिखते हैं दोस्तों, प्रिंट एफ में लिखते हैं, डबल कोटेशन में लिख देते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WSQ। ये मुझे 5 बार प्रिंट करवाना है या 10 बार करवाना है, वो अकॉर्डिंगली आपको अगर ये लॉजिक समझ में आ जाएगा तो वो भी आप कर सकते हो। तो हमें ये काम कितनी बार करवाना है, 5 बार करवाना है, यानी कि हम इस स्टेटमेंट को लूप के अंदर डाल सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि ये लूप के अंदर किस तरीके से डालें। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऊपर इसको फॉर लूप लगा देते हैं। फॉर कीवर्ड लगाया, जैसा कि हमने अभी सिंटेक्स से डिस्कस किया कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। वेरिएबल मीन्स काउंटर, जहाँ से लेके जहाँ तक वो फॉर लूप चलेगा। तो यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ मैं एक आई नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, तो आप यहाँ पे आई नाम का एक वेरिएबल ले सकते हो। तो आई को मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू आई की मैं क्या दे रहा हूँ, 0 दे रहा हूँ। फिर सेमीकोलन लगा देता हूँ सिंटेक्स के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ। कंडीशन का मतलब क्या है दोस्तों, आपको लूप कहाँ तक चलाना है। सपोज कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे ये स्टेटमेंट 5 बार प्रिंट करवाना है, यानी इसको 5 बार एग्जीक्यूट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि i < 5। तो ये हमने लूप कब तक चलेगा दोस्तों, जब तक i की वैल्यू 5 से छोटी है तब तक ही चलेगी। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, इस वेरिएबल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। अगर ये एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो बाद में क्या होगा, वो इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं i++। अब ये इसका ब्लॉक स्टार्ट कर देता हूँ मैं दोस्तों और इसका ब्लॉक एंड कर देता हूँ। तो इसको मैंने क्या कर दिया, इस स्टेटमेंट को डाल दिया फॉर लूप के अंदर। अब ये स्टेटमेंट किस तरीके से चलेगा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको सिंटेक्स में बताया था कि हम इसको स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या है दोस्तों, इनिशियलाइज करना। दूसरा स्टेप क्या है, कंडीशन वाला। और तीसरा स्टेप क्या है, स्टेटमेंट, जिसको हम यहाँ पे जो लिखते हैं वो बॉडी ऑफ फॉर लूप भी बोल सकते हैं। फिर ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला स्टेप। अब ये काम कैसे करेगा, जो हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में जाएगा, यानी कि कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो थर्ड स्टेप को एग्जीक्यूट करेगा। फिर क्या करेगा, वेरिएबल की वैल्यू में यानी आई की वैल्यू में वो 1 का इंक्रीमेंट कर देगा।
एक का इंक्रीमेंट करने के बाद में वो क्या करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा और इस तरीके से वो कंडीशन चेक करता रहेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया है। अब हम इसके आउटपुट किस तरीके से होगा, किस तरीके से ये कंडीशन चेक करेगा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेबल से आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट एक टेबल लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये स्टेप 2 लिखा है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा मैंने स्टेप 3। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप 4। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है दोस्तों, वो हम लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है, आई को इनिशियलाइज कर दूँ 0 से। तो हमने आई को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब हमारे पास में दूसरा स्टेप कंडीशन का है। तो हमारे पास में कंडीशन क्या है, जो हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं पहली बात तो हमने यहाँ पे लिखा कंडीशन आई की वैल्यू क्या है दोस्तों, 0 है। तो 0 लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पे ये ट्रू हो रही है क्योंकि 5 है जो बड़ा है 0 से, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टी यानी ट्रू। अब हमारे पास में अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, तो कंडीशन ट्रू है यहाँ पे, तो ये क्या लिखा हुआ आ जाएगा प्रिंटफ में, तो हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाएगा WSQ। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेगा, फोर्थ स्टेप चलेगा। फोर्थ स्टेप क्या कर रहा है, आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर रहा है। तो 1 का इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी। 1 होने के बाद में वो फिर से कंडीशन चेक करेगा, तो दूसरी बार गया तो आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 1 लेस देन 5। तो यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू है। ट्रू होते ही वो उसने क्या किया, WSQ यानी कि मैसेज प्रिंट कर दिया अपने पास में WSQ, तो यानी कि ये भी प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या हुआ, चौथा स्टेप चला। तो यहाँ पे उसने क्या किया, फिर से आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, आई इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कंडीशन चेक हुई यानी दूसरे स्टेप में आया वो, तो 2 लेस देन 5। तो यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू है। तो फिर से वो इसके अंदर जो लिखा हुआ कोड उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इसके अंदर क्या लिखा हुआ दोस्तों, WSQ, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा WSQ। फिर फोर्थ स्टेप चलेगा, तो आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी तो आई की वैल्यू 3 आएगी। 3 आते ही यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी वापस, और फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और लिखा आ जाएगा WSQ। और फिर क्या होगा, चौथा स्टेप फिर से चलेगा, तो आई प्लस हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1 का इंक्रीमेंट और हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, आई का इंक्रीमेंट हो गया तो 4 हुआ, अगेन यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई और अगेन यहाँ पे लिखा हुआ आ गया WSQ। फिर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ये स्टेप चला। तो जब ये स्टेप चला आई प्लस हुआ तो आई की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई तो यहाँ पे इसने कंडीशन चेक की कि 5 लेस देन 5 है क्या, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है, यानी कि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई तो ये अंदर वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब ये वाला प्रिंट नहीं होगा और इंक्रीमेंट भी नहीं होगा, यानी कि लूप बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि ये लूप काम किस तरीके से करेगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा दोस्तों, 5 बार WSQ लिखा हुआ आ जाएगा। तो हमें यही तो करवाना था कि किसी भी स्टेटमेंट को 5 बार एग्जीक्यूट करवाना था इस एग्जाम्पल से जो हमने डिस्कस किया। तो आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका आउटपुट किस तरीके से दिखेगा। तो आउटपुट में आपको क्या होगा, ये सारे WSQ एक ही लाइन में आएगा। अगर आप इसको नेक्स्ट लाइन में चाहते हो कि अगर क्या हो, ये एक बार WSQ लिखा हुआ है तो जब नेक्स्ट बार लूप चले तो वो क्या अगली लाइन में आएगा। तो अगली लाइन में आने के लिए हमारे पास में /n अवेलेबल होता है जो न्यू लाइन के लिए होता है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे, तो फिर नेक्स्ट लाइन से वो रीड कर लेगा। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आएगा होगा कि लूप किस तरीके से काम करता है। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हो सी का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।